अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। और इंशाल्लाह हम मॉडिफाइड टूल बार्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं लेसन की तरफ। लेसन नंबर 42। इन दिस लेसन वी विल लर्न मॉडिफाइड टूल बार में हाउ टू यूज़ जॉइंट कमांड। जॉइंट कमांड को किस तरह यूज़ किया जाता है, पर्पज़ ऑफ जॉइंट कमांड, जॉइंट कमांड का मकसद क्या है, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट जॉइंट कमांड। और जॉइंट कमांड को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिफरेंस मेथड टू जॉइंट ऑब्जेक्ट, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम ऑब्जेक्ट को जॉइंट करेंगे। तो इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। ऑटोकैड तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यूनिट सेट करता हूँ, UN एंटर। आर्किटेक्चरल 0.0 इंचेस ओके। डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर करें, मॉडिफाई में जाए, प्राइमरी यूनिट्स में जाए, आर्किटेक्चरल 0.0 इंच ओके, सेट करंट और क्लोज करें। तो व्यूअर्स आज हम मॉडिफाइड टूल बार में लास्ट से 4 नंबर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कमांड कि इस कमांड का क्या फ़ायदा है और क्या फंक्शन है ऑब्जेक्ट की। तो व्यूअर्स F8 प्रेस करें, मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, एंटर। तो देखिए व्यूअर्स मैं जो ही ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला, तो ये सारे ब्रेक है, ठीक है, जॉइंट नहीं है। तो इन सारे लाइंस को मैं एक ही लाइन बनाने के लिए मैं जॉइंट पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट और एंटर करें। तो अब ये आप सेलेक्ट करें तो ये देखें एक ही लाइन बन चुका है। तो व्यूअर्स अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक किया है, ये देखें, तो इस ऑब्जेक्ट को आप किस तरह जॉइंट करेंगे। आपको ऑटोकैड ने सिर्फ ऑब्जेक्ट तो नहीं सिखाया है कि आप ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर ले, फिर वो ब्रेक ऑब्जेक्ट आप किस तरह जॉइंट करेंगे। आपके लिए अल्टरनेट ऑप्शन रखा हुआ है ऑटोकैड में। ये मैंने ब्रेक किए, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि इन लाइंस को मैं जॉइंट करूँ। तो इसके लिए मैं जे, इसकी शॉर्ट की है जे, एंटर कर देता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक कर देता हूँ, जे एंटर करें। ये क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, जे एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें तो ये जॉइंट होगा। पहले इसलिए नहीं होता था कि वो रेक्टेंगल था सारा। तो मैं दोबारा कर देता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट लाइन टू जॉइंट सोर्स। तो मैं जो ही इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ तो ये देखे ये जॉइंट हो गया। कमांड को दोबारा लाने के लिए स्पेस प्रेस करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देखे तो ये वैसे की वैसी वो ऑब्जेक्ट बन गया। UCS आइकन को मैं डिफरेंट तरीके से अपने जगह पर ले जाने के लिए व्यू में जाता हूँ, व्यू में डिस्प्ले, UCS आइकन, ओरिजिन। तो ये बेसिकली है जॉइंट, ठीक है। मैं एक लाइन से कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं इन लाइनों को जॉइन करने के लिए जे एंटर कर देता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और फिर से कर रहा हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। तो ये क्यों नहीं हो रहा, देखिए स्टूडेंट्स, ये
उन लाइनों को जॉइंट कर देता है जो बिल्कुल इसके पैरेलल हो, और ये तो इससे नीचे है तो इसलिए ये नहीं हो रहा। तो याद रखिए, जॉइंट उन लाइनों को जॉइंट करेगा जो उसके सामने हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इस दूसरे लाइन को, अब मैंने इसको जॉइंट करना है तो ये जॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को बिल्कुल पैरेलल लाइन में है। तो आप जॉइंट पे क्लिक करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक करें तो ये देखें ये जॉइंट हो गया। मैं दोबारा कर देता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। सर्कल को मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। इसी सर्कल को मैंने जॉइंट करना है, तो देखिए जॉइंट, सिलेक्ट और राइट क्लिक, तो ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। मैं दोबारा कर देता हूँ, जॉइंट, राइट क्लिक, तो ये देखिए ये हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही लाइन है तो ये इसको जॉइंट नहीं करेगा। भी दोबारा देखिए, जॉइंट पे जाए, क्लिक कर ले और यहाँ से क्लिक करके एंटर करें तो ये जॉइंट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है कि अगर आपने कहीं प्लानिंग में दीवारें बनाई हुई है और वो एक दूसरे से फासले पर है तो आप किस तरह जॉइंट करोगे, इसके लिए ये कमांड यूज़ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। हमने आज तक 42 लेसन किए हैं, इसको बार बार दे के प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल काम शुरू करने वाले हैं तो इसमें आपको आसानी होगी। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।